Our next topic is colligative property. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। सो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन ए सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन ए नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपने ये करना है, डेट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ आपकी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किसकी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगी। इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं जो सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है NaCl, इसको आपने पानी में डाल दिया है। हमें पता है NaCl इज अ सॉल्यूट, ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, मैक्सिमम केस में यही होता है। ठीक है, जब आप NaCl को पानी में मिला दोगे, ओके, सो NaCl कितना NaCl, कितने मॉलिक्यूल्स NaCl, कितने NaCl के पार्टिकल्स पानी में डाले हैं, हमें उसी से ही लेना देना है। हमें इससे नहीं लेना देना है, ठीक है, कि इसका नेचर क्या है, ये क्या क्या NaCl, ये हमें नहीं से लेना देना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, या आयनाइज हो गया या नहीं हो गया, इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, इसका नेचर कैसा है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि NaCl के कितने पार्टिकल्स हैं जो पानी में गए। इसी को बोलते हैं हम, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके पास चार टाइप की होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम इसकी करेंगे फर्स्ट वन, डेट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर आपका कब कम हो जाता है। तो इसके लिए हमने कंडीशन देखनी है कि वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है कैसे। देखो, फॉर एग्जांपल है आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने पानी डाला हुआ है। पानी क्या हो गया, इसमें सॉल्वेंट डाला हुआ है, ठीक है, और आप इसको गर्म कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है सॉल्वेंट, जब आप सॉल्वेंट को गर्म करोगे तो सॉल्वेंट का क्या होता है, अपना वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, जब ये गर्म हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इस पे वेपर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वेपर आने शुरू हो जाएंगे मतलब वो क्या एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे। ओके, अब आप इसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स डाल दो या कोई चीनी के मॉलिक्यूल्स डाल दो। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, छोटे छोटे चीनी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। सपोज करो अब इसमें ये डाल दिया। ठीक है, तो जैसे आप इसमें चीनी के मॉलिक्यूल्स डालोगे तो आप क्या देखोगे कि पहले जो सॉल्वेंट से वेपर निकल रहे थे, ठीक है, मतलब जो पानी से वेपर निकल रहे थे, वाटर्स के जो वेपर थे वो क्या थे, वो ज्यादा निकल रहे थे। पर जैसे इसमें चीनी डाली, ओके, चीनी डालने के बाद वो वेपर लेस हो गए। मतलब सपोज करो पहले वाटर के वेपर आपके 100 वाटर के वेपर निकल रहे थे, बट जैसे चीनी डाली, चीनी डालने से वो सिर्फ 40 ही रह गए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। कब, जब हम उसमें सॉल्यूट डालते हैं। हमने ऑलरेडी कर लिया है कि सॉल्यूट आपके पास नॉन वोलेटाइल है। अगर हम उसमें नमक डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं, ठीक है, तो नमक और चीनी दोनों ही क्या नहीं बनाएंगे, वेपर्स फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, अब वो वेपर्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। ठीक है, और पानी जो वेपर प्रेशर बना रहा था उसका भी वेपर प्रेशर को वो कम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पहले पानी आपका इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट वो वेपर्स बना रहा था। अब ये इंडिपेंडेंट वेपर नहीं बना रहे क्योंकि अब ये पार्टिकल्स है, यहाँ जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसने वेपर प्रेशर बनाने की रफ्तार को कम कर दिया है। ठीक है, क्योंकि क्यों कर दिया कम, क्योंकि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। पहले जो आप हीटिंग दे रहे थे, हीटिंग से पानी को मिल रही थी, अब हीटिंग किसको मिल रही है, इन शुगर को मॉलिक्यूल्स को भी मिल रही है। ठीक है, ये हीटिंग क्या कर रही है, शुगर के मॉलिक्यूल्स को भी वेपराइज करने की कोशिश कर रही है।
ठीक है, पर वो वेपर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं वो अलग सी बात है। पर जो पहले हीटिंग पूरे सॉल्वेंट को मिल रही थी अब वो उतनी नहीं मिल रही है और इससे वेपर कम बन रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये घर में भी करके देख सकते हो। ठीक है, पानी लो, उसमें शुगर डालो, तो आप देखोगे कि वेपर प्रेशर आपका एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज ओनली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने रॉड्स लॉ के केस में किया था, हम फिर से करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दैट इज शुगर एडेड टू सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज वाटर, ठीक है, water, vapor pressure is decreased because of its boiling point increase। ठीक है, शुगर डालने से आपका शुगर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर घट जाता है। अब हमने इसके लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है, और तो ध्यान से कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट की डेरिवेशन भी सेम इसी तरह से ही होनी है। तो सॉल्यूट, अगर आपके पास सॉल्यूट है, ठीक है, तो सॉल्यूट का खुद का प्रेशर, ठीक है, प्योर फॉर्म में इसका प्रेशर क्या है, पी ए, और प्योर फॉर्म में इसका प्रेशर क्या है आपके पास, पी बी, और सॉल्यूशन का क्या है, पी, ठीक है, और प्योर कंपोनेंट की फॉर्म में इसका प्रेशर क्या है, पी ए नॉट, इसका क्या है, पी बी नॉट, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए नॉट और इसका मोल फ्रैक्शन एक्स पी नॉट। ये ऑलरेडी आपने कर लिया है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, रॉल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता था, अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, तो हम क्या करते, वो वेपर नहीं बनाएगा। तो ऐसा करते थे ना, हम ऐसे लिखते थे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए नॉट एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी नॉट। हम क्या बोल रहे हैं, पानी तो वेपर बना रहा है पर ये वेपर नहीं बना रहा है, तो जब ये वेपर नहीं बना रहा है तो हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, so I rub this equation. So next one, अब ये आ गया है, ठीक है, ये सेम डेरिवेशन है जो आपने रॉल्स लॉ के लिए की थी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, डेट इज पी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे इस पी ए नॉट को इसके डिवीजन में ले आते थे। ठीक है, सो पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए नॉट, ऐसा ही होता था। ठीक है, उसके बाद क्या किया था हमने, नेक्स्ट पॉइंट में हम एक से हम सब्सट्रैक्ट कर